हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब पर। दोस्तों, हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 9 होने वाला है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी आने वाले एग्जाम है सब में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। रीजनिंग के कुछ सेट वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, श्रृंखला यानी कि जो अपने पास अंकों की श्रृंखला है उसमें दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया है, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो श्रृंखला के कई सारे आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर लेवल चेंज है, थोड़ा एग्जाम में लेवल चेंज आएगा, इसलिए हार्ड लेवल में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। हार्ड लेवल के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सरल और भी आसान लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हर बार श्रृंखला के क्वेश्चंस को देखते हैं तो इनका अंतर पता करते हैं। जैसे यहाँ पर 3.3 से 3.5 लिखा गया है, उसके बाद 4.5 से 6 दिया गया है। देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इसका अंतर ज्ञात करना। तो श्रृंखला सरल, जैसे कि 3 से 3.5 आया है, मतलब यहाँ पर अंतर 0.5 का आ गया है। और यहाँ पर देखिए 0.5 यानी इसमें आधा जोड़ा है। अब 3 में आधा जोड़ा है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, 3.5 में 4.5 क्या किया गया है, यानी इसमें एक जोड़ दिया गया है। इसमें एक जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर आधा जोड़ा था, यानी यहाँ पर आधा फिर एक। आगे देखते हैं तो इसमें अंतर कितने का है, यहाँ पर 4.5 और 6 यानी कि 1.5, 1.5 यानी 1.5 यहाँ पर जोड़ा गया है, 1.5। तो यहाँ पर आधा जुड़ा, उसके बाद एक, फिर 1.5। अब यहाँ पर क्या जुड़ना चाहिए, 2। अब यहाँ पर जब 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना, 8। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद हमने 2 को जोड़ा है, यानी उसमें आधा आधा प्लस हो रहा था, इसलिए 8 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 8 आपका अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली श्रृंखलाओं को चुनना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो हमें यहाँ पर बताना है, तो इनमें हमें अंतर का पता करना। अगर इसका अंतर पता करना हो तो यहाँ पर देखेंगे 4 का अंतर दिख रहा है, यहाँ से देखेंगे आगे तो वे 4 का, उसके बाद 12 का, और उसके बाद वहां पर -6 का अंतर है। यानी यहाँ पर अपने पास अंतर जो दिया गया है वो सही नहीं चल रहा। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं, जैसे कि समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको इन दो संख्याओं का अंतर करके चेक करना है। यानी 4 का मैं 2 गुना करूं तो 8, और 12 का हम 2 गुना करते हैं तो हमारे पास 24, और उसी टाइप से हमें 18 का भी क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो 18 का जब 2 गुना करेंगे तो 18 दूना 36, यानी इस क्वेश्चन में हम 2 जोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो ये टाइप आप लोग जरूर नोट करिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को 5.4 लिखा गया है, तो उसी प्रकार शिवानी को क्या लिखा जाएगा। अभी तक आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का सुना है, लेकिन पॉइंट वाला नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी सांकेतिक भाषा में कोमल को 5.4 लिखा गया तो शिवानी को बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला उदाहरण जो दिया गया होता है उसका पता करते हैं। जैसे यहाँ पर कोमल दिया गया है, तो कोमल को इसने 5.4 लिखा है, तो ये कैसे लिखा गया है ये हम लोग पता करते हैं। अब जब भी लेटर को अंकों में लिखा गया हो तो हम
कोमल का अंक पता करते हैं तो के, और के आता है हमारा कितने नंबर पर, के हमारा आ जाता है 11 नंबर पर, और ओ हमारा आ जाता है 15 नंबर पर। फिर एम दिया गया है, एम आता है 13 नंबर पर, और ए आता है 1 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर। हम लोगों ने इसके लेटर्स निकाले और इनको हम सबको जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो 11 और 15 26, और 26 13 39, और 40 और 12 ये आपका 52, यानी 52 आ गया। अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा, 5.4 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन में कितने लेटर हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी कोमल में 5 लेटर हैं, और इससे 5 से अगर मैं भाग दे दूं, ठीक है, तो इससे अगर 5 से भाग दे दूं तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 2 बचे, 2 में पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर 5 एकम 5 पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर 4 पंचे 20, सॉरी 5 चक्कू 20 हो जाता है, 4 पंचे भी 20 हो जाता है, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, ठीक है। तो यहाँ पर 1.4 आएगा, तो इसने लिखा क्या, 5.4 लिखा है, यानी कि ये किसके लेटर 5 थे, इसलिए इस 5 को लिखा है, यानी यहाँ पर 1.4 आया। तो 1.4 में हम क्या करेंगे, अपन देखिए यहाँ पर भाग देने पर 5 पॉइंट, यानी यहाँ पर 1.4 होना चाहिए, कितना 1.4, तो यहाँ पर क्या आया 1 पॉइंट, यानी उसी तरीके से हम लोग शिवानी का पता कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो एस आता है वो 19 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर, और उसके बाद आई आता है 9 नंबर पर। कितने नंबर पर, 9 नंबर पर। हम करते क्या है, इन सभी को जोड़ देते हैं। अगर मैं इन सभी को प्लस कर दूं, सबको प्लस कर दूं, तो हमारे पास 82 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 82, यानी कि 82। अब सभी को जोड़ने पर 82, और इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जब इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा, 1, यानी कि 12 हुआ। 7 एकम 7, अपने पास कितना बच गया, 4 बच गया, यानी कि 5, सॉरी 5 गज बच गए, यानी कि यहाँ पर जो 5 बचा, 5 आने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट लगा करके 7, यानी कि 7 एकम 7, फिर से एक बार कट जाएगा, तो ये हमारा 11.71। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया होगा 11.71। जैसे कि कोमल को इसने 1.4 लिखा था, तो 1.4 उसी तरीके से शिवानी का कोड पता करा, तो वो यहाँ पर 11.71 आया। तो इसका राइट आंसर 11.71 आएंगे। इसे कोमल के जितने भी लेटर थे उनके अंकों को जोड़कर उसने उसी लेटर से भाग दे दिया। जैसे यहाँ पर 5 लेटर थे तो 5 से भाग दे दिया, और शिवानी में जितने भी लेटर थे उनके सभी अंकों को जोड़कर, और उसमें जितने लेटर यानी कि 7 लेटर हैं तो 7 लेटर से हमने भाग दिया। तो भाग देने पर हमारे पास 11.71 आया। तो ये वाला हम लोगों का सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर 1.4 थोड़ा टाइपिंग मिसप्रिंट हुई, आप लोग चेक कर लिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कह रहा, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 4 ऑप्शन में से विषम शब्द, यानी 15 गुणे 5 को इसने 20, 25 गुणे 2 को 27, और 11 गुणे 9 को यहाँ पर 20 लिखा गया है, और 18 गुणे 7 को 24। तो हमें बताना है इसमें कौन से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक अलग है। तो यहाँ पर 15 गुणे 5 को 20 लिखा है, यानी कि ये इसने प्लस कर दिया, और इसको यानी कि 20 लिख दिया। अब यहाँ पर 25 गुणे 2, यानी इसने भी यहाँ पर प्लस किया, और यहाँ पर 27 सेम दिख रहा है। ऑप्शन ए और बी सेम है। अब सी को देखते हैं, 11 में 9 को जोड़ दिया तो यहाँ पर 20 आ गया, यानी कि ये भी ऑप्शन सी सेम है। अब ऑप्शन डी की बात करूं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसने यहां पर क्या किया, इसने किया यहां पर 6 जोड़ा, यानी 18 में 6 को प्लस करके 24, लेकिन यहां पर 7 जोड़ना है, यानी कि यहां पर एक अलग है, जो ये अलग हो जाएगा। इसीलिए ये अपना एक विषम शब्द का पूछा था, यानी कि विषम शब्द अपना ऑप्शन नंबर डी है, तो वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सभी ने क्या किया, पीछे वाले अंकों को जोड़ दिया। 15 में 5 20, 22 में 25 में 2 ये 27, और 11 में 9
24, तो यहाँ पर 18 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 24 लिखा है, यानी एक विषम है। ऑप्शन डी अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस हब पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे मैं प्रे करूंगा, भगवान से प्रे करूंगा कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, डेली बेस पर वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ अंक के शब्द किए, अब यहाँ पर शब्द, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कुत्ता, और ऑप्शन बी में दिया बकरी, और ऑप्शन सी में गाय, और डी में शेर। अब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सब कठिन नहीं होते हैं, कुछ सरल भी होते हैं। यानी आपको पता है 70% सरल होते हैं और 30% आपके कैसे होते हैं, कठिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सरल भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है विषम। अब विषम कैसे हम लोग बताएंगे, कुलता जो है ये कुत्ता आपका पालतू, और बकरी भी पालतू, और बकरी यानी सिर्फ आपका पालतू जानवर नहीं, इसलिए ऑप्शन डी अपना सही होगा, यानी विषम ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन डी को लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए कितने न्यूनतम और सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, इस आकृति को बनाने के लिए सीधी रेखा का उपयोग करने वाली सभी रेखाओं को काउंट करके बताना है। तो आप फटाफट के वीडियो को रोक करके काउंट करिएगा। अब इसको अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पर सीधी रेखा एक तो अपनी ये हो जाती है, और ये आपकी दो, दूसरी ये वाली, और ये तीसरी, और उसके बाद ये आपकी तीन, तो ये हो गए। उसके बाद एक और दो, और ये तीन, तीन ये हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक और दो, और ये कितनी, दो दी गई हैं। तो टोटल अपने पास कितनी हुई है, 8। कितनी हुई है टोटल, 3 3 6 7 8। अब उसके बाद और देखते हैं, तो एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, ये टोटल कितनी है, 3। यानी कि ये 3, यानी कि ये आपका हम लोगों ने देखा। अब जैसे कि हम देखते हैं ध्यान से, इस कलर में 3 लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की, इस लाइन में भी हमने 3 ड्रॉ की, और इसमें सिर्फ आपको 2 दिखी हैं, और इस कलर में आपको 3। तो सारी आकृति का प्रयोग करके हम लोग सभी रेखाओं का प्रयोग किया और ये आकृति बनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे। तो 3 3 6 और 9 और 2 11, यानी कि सभी को जोड़ने पर 11 हो गए। यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो 11। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये नहीं पूछा था कि यहाँ पर आपको कुछ काउंट करना, वर्ग करना, या कुछ आयत। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी, ये प्रश्न पूछा था। तो हम लोगों ने सीधी रेखाओं को काउंट किया तो 11 है, तो यानी ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ स्विच आउट करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि दी गई श्रृंखला में अगली आकृति को चुनिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला है और यहाँ पर कौन सी आकृति है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें सबसे पहले इस आकृति को हमें पता करना था। इस आकृति से ये वाली आकृति बनती है, देखिए। यानी कि जो बाहर की आकृति दी गई है उसने क्या किया, ये अंदर का था लेकिन इसने बाहर ले जाकर के लाइन बना दिया। तो हम भी यहाँ पर बाहर ले जाएंगे और यहाँ पर गोला बना करके कुछ इस प्रकार के लाइन बना देंगे। और अगर मैं ये वाली लाइन बना देता हूं, अगर ऑप्शन में देखूंगा ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। सेम आकृति जैसे इसने भी सेम अंदर करके बाहर ये लाइन बनानी थी और हमने भी ये बाहर निकाल कर ये लाइन बनाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दिया गया कि तो ऑप्शन डी अपना सही होगा। तो ये रचना आकृति थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने ऑप्शन डी लगाया तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कौन सा वेन आरेख, देखिए यहाँ पर कौन सा वेन आरेख या डायग्राम निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही से व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया कपड़ा, बर्तन और मेज, इसका कौन सा वेन डायग्राम जो सही है यहाँ पर और ये व्यक्त करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए दिया गया है कपड़ा, उसके बाद बर्तन, उसके बाद मेज। तो इसका वेन डायग्राम कुछ कैसा बनेगा ये आपको बताना है। तो हमें सबसे पहले कपड़ा और बर्तन और मेज का आपस में कोई संबंध है क्या या नहीं।
तो जैसे कपड़ा बर्तन के साथ इसका कोई संबंध नहीं और मैच के साथ कोई संबंध नहीं, तो कपड़ा का अलग हो जाएगा। उसके बाद बर्तन और मेज का कोई आपस में रिलेशन नहीं, तो इसका भी अलग। यानी इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसा बनेगा? इस टाइप से बनेगा वेन डायग्राम। तो ऐसा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा इनसे कोई रिलेशन नहीं रखता है बर्तन और मेज से, इसीलिए ये इसका अलग डायग्राम हो जाएगा। यानी कि ये बर्तन वाला और इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये अलग और मेज भी अलग। तो ऑप्शन डी में दिया गया था, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर कूट भाषा में MELT को यहाँ पर 2419 के रूप में लिखा जाता है, तो TIMID के रूप में कूट क्या होगा? अब जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर MELT को 2419, जैसे कि यहाँ पर M की बात कर दे तो M आता है 13 नंबर पर, और A की बात करें तो A आता है 5 नंबर पर, L की बात करें तो L आपका 12 नंबर पर, और T की बात करें तो T आपका 20 नंबर पर। लेकिन इसने क्या लिखा? 24, यानी कि यहाँ पर हमें क्या 2419 यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, मान लीजिए, तब भी मैं 13 में से अगर माइनस करूंगा तो 1 करूंगा, माइनस करूंगा तो यानी कि ये आपका 2, और 5 में से 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 4 हैं। 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 1, और 20 में से 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 19। यानी कि यहाँ पर हमको मिला 24 और 119, यानी कि अब जिससे क्या करेंगे? एम, यानी एम आता है आपका 13 नंबर पर, उसके बाद आई आई आती है आपकी यानी कि 16 नंबर पर, यानी ए आता है 5 नंबर पर, और एल आता है आपका 12 नंबर पर, और टी आपका 20 नंबर पर आता है। अब हमें क्या करना है? इसमें एक माइनस करना है, तो हम इसमें -1 और इसमें -1 और इसमें भी -1 कर देंगे। तो इसमें जब -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना? 12, और यहाँ पर आपका जब 12 आ गया और उसके बाद 4, और इसमें जब माइनस करेंगे 11, और लास्ट वाले में बचेगा 19। तो यहाँ पर डबल संख्या थी तो हमने 1 लिखा, और इसका क्या लिखा है? डबल संख्या तो डबल, यानी कि 04 है तो 4 को ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपने पास 9 है तो 9 लिख देंगे। यानी यहाँ पर 24 19 इस टाइप से आपका लिखा गया। सेम रिलेशनशिप से हम लोग क्या करते हैं उसका पता कर लेते हैं। जैसे टी आता है 20 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, और डी आता है आपका 4 नंबर पर। अब हमें क्या करना है? एक एक माइनस करना, -1 -1 -1 -1, ठीक है, ये करना है। अब 20 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर 19, 19 में से -9 तो यहाँ पर 8, 13 में से -1 तो यानी 12, और 9 में से ये यानी 4 में से माइनस करेंगे तो 3। और क्या करना है? सिंगलपन बनाना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 9 और 8 कुछ ऐसा है, यानी 12 का इकाई अंक 2, यानी कि इसको 8 को वैसा ही, 3 को वैसा ही, यानी कि यहाँ पर 58,283 आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए। 58,283 किस ऑप्शन में दिया गया है? 58,283 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? इनमें सब में संख्याओं को -1 किया, और फिर सिंगल का इकाई अंक डिजिट लिखा हमारे पास, यानी 58,283 आया है, और 283 ऑप्शन ए में भी जो है अपना सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन देखिए 10 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 कथन और निष्कर्ष का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्यपूर्वक देखिएगा। अब कथन क्या कह रहा है? कि सभी केक मिठाई हैं और सभी मिठाई ब्रेड हैं, ठीक है। हमें क्या करना? जैसा कथन का है उसका निष्कर्ष सही कह रहा है या गलत कह रहा है ये बताना है। तो सबसे पहला कथन है सभी केक मिठाई हैं, यानी कि केक का हम लोग बनाते हैं सी, इमेज आपको, और सभी के सभी ये सी आपकी क्या है? मिठाई हैं। और उसके बाद सभी केक ये जब मिठाई है तो ये अपना मिठाई का ले लेता हूँ एम। उसके बाद आगे क्या कहा गया है? यानी कि सभी मिठाई क्या हैं? सभी मिठाई आपकी ब्रेड है, तो ये ब्रेड के अंतर्गत आती हैं, तो ये अपना ब्रेड। अब देखते हैं हम अपने पास निष्कर्ष क्या निकला है। निष्कर्ष कह रहा पहला वाला कि सभी जो हैं ये केक ये ब्रेड के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? कि कुछ ब्रेड मिठाई हैं, तो सभी ब्रेड मिठाई हैं तो यहाँ पर कुछ तो होंगे, यानी कि इसमें कुछ काबिल रिलेशन, यानी कि इसमें से ये भी सही होगा। निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो केवल अनुसरण पहला और दूसरा देखे तो नहीं, पहला और दूसरा दोनों जो है करते हैं।
अनुसरण। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन दो यानी ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करिएगा। और मिलते हैं हम लोग, और मेरे चैनल से जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।